बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, वालिदैन असल प्यार और कुर्बानी की निशानी होते हैं। उनके लिए बच्चों की भलाई से आगे कुछ भी अहम नहीं होता और हमारी आज की कहानी इसी बात को एक बार फिर से सच साबित करेगी। इदरीस बांग्लादेश का एक आम सा गरीब शख्स था और उसकी 3 बेटियां थीं। इस शख्स की कहानी ने इंटरनेट को उस वक्त हिलाकर रख दिया जब उसकी अपनी बेटियों के लिए मोहब्बत की दास्तान पूरी दुनिया को पता चली। आकाश नाम के फोटोग्राफर ने इदरीस की ये कहानी इंटरनेट पर शेयर की। 3 बेटियों के इस बाप ने अपनी सारी उम्र गुर्बत में गुजारी थी। उसके दिन का आगाज भी एक आम गरीब शख्स की तरह ही शुरू होता था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसके हिस्से में माशरे का सबसे गंदा तस्वुर किए जाने वाला काम आया था। ताहम वो इसे भी खंदा पेशानी से महज इसलिए सरअंजाम देता था ताकि उसकी बेटियां कॉलेज में जा सकें। इदरीस सारा दिन गटर की सफाई करता था ताकि उसकी बच्चियां कॉलेज में तालीम हासिल कर सकें। आइए इदरीस की सुनाई गई कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। इदरीस कहते हैं कि मैंने अपने काम के बारे में कभी भी अपने बच्चों को नहीं बताया था। मैं ये नहीं चाहता था कि वो मेरे काम के बारे में जानकर शर्मिंदा हों। जब मेरी सबसे छोटी बच्ची ने मुझसे ये पूछा कि बाबा आप क्या काम करते हैं, तो मैंने उसे महज ये जवाब दिया कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। हर रोज घर लौटने से पहले मैं अच्छी तरह नहाता ताकि अपने जिस्म के साथ लगे हर उस निशान को मिटा सकूं जिसकी वजह से मेरे बच्चों को मेरे काम के बारे में पता चल सके। मैं अपनी बच्चियों के लिए चाहता था कि वो स्कूल और कॉलेज जाएं, तालीम हासिल करके किसी अच्छे मकाम पर पहुंचे। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बच्चियों को इस काबिल बनाऊं कि वो लोगों के साथ सर फख्र के साथ बुलंद करके बात कर सकें और कोई भी उन्हें हकीर समझ के बात ना करे, जैसा कि अक्सर लोग मेरे साथ करते हैं। लोग हमेशा मेरे साथ बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन मैंने अपनी कमाई का एक एक सिक्का और तमाम जमा पूंजी अपनी बेटियों की तालीम में लगा दी है। मैंने कभी भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया। मैंने कभी भी नए कपड़े नहीं खरीदे, नया जूता नहीं खरीदा। मैंने हमेशा से अपनी कमाई के तमाम पैसों को अपनी बेटियों की किताबों और उनकी जरूरियात पूरा करने के लिए खर्च किया है। मैं सिर्फ इज्जत चाहता था जो कि मेरे पेशे से तो मुझे मिल नहीं सकती थी, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बेटियां उस मकाम पर पहुंच जाएं कि दुनिया में उनका नाम हो और लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखें। मैं एक आम सा गटर साफ करने वाला मजदूर हूँ। एक दफा जब मेरी बेटी की कॉलेज की फीस देने का वक्त करीब आ गया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, हत्ता कि उसकी कॉलेज की फीस देने की आखिरी तारीख भी आज थी। मैं आज काम पर भी नहीं जा सकता था। मैं गंदगी के एक ढेर के पास परेशान हाल बैठा था। अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू है कि बेइख्तियार निकले जा रहे थे। आज मेरे अंदर काम करने की जरा बराबर भी हिम्मत नहीं थी। मेरे साथ काम करने वाले लोगों को अंदाजा था कि मैं बहुत परेशान हूँ और वो भी मजबूर आंखों से मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे अपनी बेटियों को बताऊंगा कि आज तुम्हारा बाप इस काबिल भी नहीं रहा कि वो तुम्हारे कॉलेज की फीस अदा कर सके। मैं एक गरीब आदमी पैदा हुआ था और एक गरीब आदमी के नसीब में भला और क्या हो सकता है, लेकिन किसे मालूम था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा जा चुका है। जब उस दिन का सूरज ढल रहा था तो मेरे साथ काम करने वाले तमाम लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि क्या तुम हमें अपना भाई समझते हो। मैं हक्का बक्का इंतहाई हैरत ज़दा नजरों से उनको देखने लगा और इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब देता, उन्होंने अपने सारे दिन की कमाई मेरे हाथ पर रख दी। जब मैंने इनकार किया तो उन सब ने कहा, हम सबको भूखे मरना जरूर है, लेकिन आज हमारी बेटी का कॉलेज जाना जरूरी है। मेरे सारे अल्फाज खत्म हो चुके थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे बोलने की ताकत चली गई है। मैंने हस्बे आदत उस दिन अपना पेशा छुपाने के लिए गुस्ल भी नहीं किया था। मैं आज अपने घर एक गटर साफ करने वाले के तौर पर ही आया था। अपने उन मेहरबान दोस्तों की वजह से मैंने अपनी बेटी की फीस अदा की। उसने बहुत मेहनत की और कामयाब हो गई और मेरी बेटियों ने अपनी तालीम मुकम्मल करके डिग्री हासिल कर ली। वो अब मुझे काम करने की इजाजत नहीं देती। अब मेरी तीनों बेटियां बेहतरीन जगह पर नौकरी करती हैं, लेकिन अक्सर मेरी वो बेटी जिसकी फीस अदा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर मेरे साथ काम करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं। वो उन सबको खाने के लिए फ्री खाना देती है। वो सब उसके काम पर हंसते भी हैं और खुश भी होते हैं और वो इससे ये भी पूछते हैं कि वो बिना मकसद के उन्हें खाना क्यों खिलाती है। तो वो कहती है कि आप लोगों ने उस दिन मेरी वजह से खाना नहीं खाया था। आप सब मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस काबिल बन जाऊं कि मैं आपके लिए हर रोज खाना ला सकूं। अब मैं कभी गरीब महसूस नहीं करता। जिस बाप की ऐसी बेटियां हों वो कैसे और क्यों कर गरीब हो सकता है। इस कहानी ने
हजारों लाखों लोगों को सबक दिया और इदरीस इंतहाई गरीब होने के बावजूद अपनी बेटियों को तालीम दिलवाने में कामयाब रहा। वो अपनी मेहनत की वजह से ही अपनी बेटियों को पढ़ाने में कामयाब हुआ था। उसे हर गटर में गौता लगाकर रुकावटों को अपने हाथों से दूर करना होता था, लेकिन वो फिर भी हिम्मत न हारा और अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए मेहनत करता रहा। आज न सिर्फ वो अपना काम छोड़ चुका है, बल्कि अपने साबका पेशे से मुंसलिक लोगों की मदद भी करता है और ये सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और यहाँ उन बेटियों को भी खराजे तहसीन पेश करना बनता है जिन्होंने अपने बाप की मेहनत को जाय नहीं होने दिया। दोस्तों, ऐसी ही चंद एक और कहानियां भी हैं। जैसा कि चंद दिन पहले अफगानिस्तान की एक लड़की ने CSS का इम्तिहान पास किया, लेकिन उसकी आंखों में तब आंसू आ गए जब उसने कहा कि मेरे बाप को क्या पता कि मैं किस मकाम पर हूँ, मैंने कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि मेरा बाप तो एक कोयले की कान में मजदूरी करता है। इसी तरह दोस्तों, पाकिस्तान के ही एक शहरी की बेटी जो कि रिक्शा चलाता था, उसने भी डिग्री हासिल की और बड़े फख्र के साथ वो अपने बाप को अपने साथ लेकर गई। और जिस दिन उसको डिग्री मिली, वो अपने बाप को बाफख्र तरीके से मुतारिफ करवाती है कि ये मेरे बाप हैं और ये रिक्शा चलाते हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करके आज मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए सबक सीखने का वक्त है कि जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं या अपनी बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, तो याद रखिए कि आप मेहनत करके हलाल रिज़्क कमाकर अपनी बेटियों पर खर्च कीजिए, अपनी औलाद पर खर्च कीजिए, तो बदले में औलाद भी आपका सर फख्र से बुलंद कर देगी। बेशक वालिदैन अपनी औलाद पर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हलाल तरीके से कमाई गई रोजी जब आप अपनी औलाद पर खर्च करते हैं, अपनी औलाद की परवरिश हलाल रोजी से करते हैं, मेहनत करते हैं, सिद्के दिल से काम करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका सिला जरूर देता है। बेटियां अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां हैं और वो अपनी बेटियों की परवरिश के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि उनकी तालीम के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और हमारे सामने इसी तरह से इदरीस की बेटियों की मिसाल, अफगानिस्तान में CSS का इम्तिहान करने वाली उस मजदूर की बेटी जो कि एक कोयले की कान में काम करता है, या उस बेटी की मिसाल के जिसका बाप एक रिक्शा चलाता है, ये हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। इनसे सबक सीखने की जरूरत है। और दोस्तों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे माँ बाप को सलामत रखे, ऐसी बेटियों को अपने बाप की और अपने वालिदैन की इज्जतों को महफूज रखने की भी तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, ये भी दुआ है कि जिनको अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा है, अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना भी अता फरमाए और बेटी जैसी रहमत भी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके हमें बताइएगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, दुआओं में रखिएगा याद। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिएगा। मुझे